आज हम पढ़ेंगे एटम, मॉलिक्यूल और केमिकल रिएक्शन के बारे में। एटम से क्या समझते हो? एटम Atom is the smallest particle of the element. माने किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा जो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, एक ही तरह की चीज एटम से बना हुआ। और एलिमेंट के और टर्म्स क्या हैं? इक्विवेलेंट टर्म्स, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, ठीक। आज हम करेंगे एटम, मॉलिक्यूल एंड केमिकल रिएक्शन। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, उससे और छोटा नहीं हो सकता है। तो और सबसे छोटा एटम किसका होता है? सबसे छोटा एटम किसका होता है? सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। एंड विच एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटम? विच एलिमेंट पोजेस स्मॉलेस्ट एटम? सबसे छोटा एटम किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटम जो है वो इज द स्मॉलेस्ट एटम। तो इट इज वेरी वेरी स्मॉल। एटम को ऐसे देख भी नहीं सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम को। एटम इज मेड अप ऑफ, अच्छा, एटम किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है? एटम किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम बने हुए हैं तीन तरह की चीज़ों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम का पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के ठीक बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके ठीक सेंटर में ही रहते हैं, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में, इसमें दो, इसमें जितना जिसका होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन है। एक ही ऑर्बिट है, छोटा है, दिखाने के लिए बड़ा किया गया है। हीलियम में क्या है? ये हाइड्रोजन था, हीलियम का क्या है? एक खासियत और है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, जस्ट वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन जीरो चार्ज पार्टिकल्स। नो चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर्स में इक्वल रहते हैं। जितने नेगेटिवली चार्ज, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, ताकि पूरे एटम का चार्ज बैलेंस्ड रहे, न्यूट्रल रहता है। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या है? 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन, चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ तक एक ऑर्बिट था। लेकिन
लिथियम में न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन, चारों ओर पहले वाले में 2 और फिर दूसरे वाले ऑर्बिट में 1 चक्कर लगाने। ऐसे ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता गया। ये चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में सेंटर्ड। पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चार्ज हो गया इनका, तो और दोनों इक्वल भी होते हैं। कार्बन का कैसा होगा? कार्बन का तो इससे एक तो पता चल रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। कार्बन का कैसा करेंगे? कार्बन का क्या होता है? कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 6 बटे हुए कैसे हैं? पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4। पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4। इन द फर्स्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड द सेकेंड ऑर्बिट, बस ये भी 2 पे ही खत्म हो रहा है। इसका भी सेकंड 2 ऑर्बिट, इसका भी 2 ऑर्बिट। इन लोगों का हाइड्रोजन हीलियम का 1 ऑर्बिट था। इस तरह बढ़ते जाएंगे जब सोडियम 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये हैं इक्वल रहेंगे। पोटेशियम में क्या होता है? एटम एक्सेप्ट्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी क्या होता है, एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर कभी कभी देता है, टेंडेंसी। जैसे हाइड्रोजन क्या करेगा? एक लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऐसा होना चाहेगा हीलियम के जैसा। अच्छा, इसको डिटेल में बताते हैं। कार्बन जो है उसका क्या है? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेने से हीलियम जैसा होना चाहेगा। लिथियम क्या चाहेगा? हीलियम के बाद क्या है इनर्ट गैस? नियॉन। वो नियॉन के जैसा होना चाहेगा लिथियम। इस तरह वो माने स्टेबल होने के लिए वो ऐसा करते हैं रिएक्शंस के लिए। एटम टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन में, और अगर इनमें इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये लूज करेगा नहीं, ये गेन करेगा। गेन कर लिया तब इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। लूज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या कहते हैं? तब चार्ज पार्टिकल्स एक हो गया। ये चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? आयंस। हाँ, ये कहलाते हैं आयंस। आयंस पॉजिटिव आयन होंगे अगर इलेक्ट्रॉन उनसे लूज हुआ होगा, नेगेटिव आयन होगा अगर इलेक्ट्रॉन उनमें आके जुड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट करते हैं और ये न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। तो पोटेशियम में क्या संभावना है? पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पोटेशियम के न्यूक्लियस में कितना क्या है? 19 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है 19। और ये 19 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिट्स में बटे हुए हैं? 4 ऑर्बिट्स में। 19 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पहले वाले में 2 हैं, उसके बाद वाले में इन द सेकेंड ऑर्बिट देयर आर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 5, 6, 7, 8. Again in the third also there are 8 number of electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. By this way, how much electrons have been distributed? 2 plus 8, 10 plus 8,
18, जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग। तो वो बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको वो आसानी से लूज कर सकता है, लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज होने से क्या होगा, केटाइन Cation. बने, केटाइन, ये इसका आयन बनेगा K प्लस, K प्लस उसको कहेंगे पोटेशियम आयन को, पोटेशियम केटाइन बनाता है। वन इलेक्ट्रॉन इज मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड, क्योंकि उसके सबसे बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड, क्योंकि उसके सबसे बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम, जिंक, ये सब ऐसे केटाइंस बनाएंगे 2 उनका। ये एल्यूमिनियम में क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 electrons हाँ are released. 3 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले में 3 है। एल्यूमिनियम का कितना है नंबर, जो है एल्यूमिनियम का 13 है। एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। तो 13 ठो इलेक्ट्रॉन किस तरह बटा हुआ रहेगा, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 8 10, 3 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग, जो लास्ट वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनको रिलीज करेगा, उससे वो प्लस 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 ऐसा 3 प्लस वाला केटाइन बनाएगा। फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन के लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। outermost orbit of fluorine contains 7 electrons. So it is easy for it to accept 1 electron. बाहर वाले में 8 लाना चाहते हैं, हाइड्रोजन सिर्फ 2 लाना चाहता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 लाना चाहता है ना वो। एल्यूमिनियम 8 बाहर वाले में रखना चाहता है, तो इस 3 को लूज करना इजी रहेगा, इसी से उस पर ये हो जाएगा। और यही इसी टेंडेंसी की वजह से रिएक्शंस होते हैं, उनसे मिलने वाला ये 3 लूज करने की वाला है, और एक एलिमेंट ऐसा मिला जो 3 गेन करने वाला है। तो ये दोनों अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो कोई कंपाउंड बनाएंगे। ब्रोमीन के लास्ट में कितना है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट।